Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. My name is Nisha Yadav and we are studying business studies for class 11th. तो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 1 में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आज हम पढ़ेंगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का एंड गोल क्या है, हम बिजनेस करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द पर्पस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स इमेजिन टू बिजनेसेस, पायरेट्स बेक एंड बेकर्स हब। अब एक बिजनेस है, वो उसका क्या मानना है कि मुझे बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। वही जो दूसरा बिजनेस है उसका क्या फ़िलॉसफी है कि पैसा तो मैं कमाऊंगा ही, साथ में कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, दूसरा अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखूंगा, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखूंगा। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखूंगा। और उसके अलावा मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, सोसाइटी के वेलफेयर पे भी ध्यान देना है। ऑब्वियसली अगर मैं इस एरिया में हूँ तो इस एरिया के वेलबींग का ध्यान भी मुझे रखना है। तो टेल मी स्टूडेंट्स, दोनों में से किस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट होगा या लॉन्ग टर्म तक कौन सा बिज़नेस ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, या मैं यूँ कहूँ ज़्यादा प्रॉफिट्स किसको होंगे? तो बेकर्स सबको। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस का गोल सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। प्रॉफिट अर्न करना इज़ द मेजर गोल ऑफ अ बिजनेस, बट अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करना है, तो दे शुड हैव अदर गोल्स एज वेल। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो अगर आप कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखोगे, कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दोगे, उनकी ग्रीवियंसेस हैंडल नहीं करोगे, तो क्या कस्टमर आएंगे? नहीं आएंगे ऑब्वियसली। क्या आपका बिजनेस रन कर पाएगा फिर? नहीं ऑब्वियसली। तो वही हमें आज पढ़ना है कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। दो ब्रॉड कैटेगरी में होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बट सबसे पहले हमें जानना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल और टारगेट। ठीक है, जैसे एज अ स्टूडेंट आपका गोल या टारगेट क्या है? टू अचीव गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, सेकेंड टू क्लियर CUET, गेट योर डिज़ायर्ड कॉलेज और बिकम CA। ठीक है, इस टाइप के गोल्स हैं आपके। ऐसे ही बिजनेस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव और गोल्स होते हैं। जैसे अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, क्वालिटी के साथ साथ कंपटीशन के साथ साथ प्रोवाइड बेटर स्टडी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, गिव काउंसलिंग रिगार्डिंग द फ्यूचर, द करियर। ठीक है, एंड टू अर्न इनकम। ये सब गोल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो गए। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स और गोल्स, कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स है विच अ बिजनेस वांट्स टू अचीव, जो बिजनेस अचीव करना चाहता है थ्रू इट्स एक्टिविटीज़, अपना काम करके। ठीक है, मीन्स इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं एज अ टीचर पढ़ा के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड और गोल होते हैं जो बिजनेस अचीव करना चाहता है थ्रू इट्स एक्टिविटीज़। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, स्टूडेंट आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए? टू गेट 95+ मार्क्स या स्कोर बेटर इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा? CUET क्लियर हो जाए, मैं CA बन जाऊँगा, बन जाऊँगा, या आई विल गेट द डिज़ायर्ड कॉलेज।
ठीक है। एज अ बिजनेस, सपोज बेकरी है अगर, तो बेकिंग एंड को जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? टू इंक्रीज सेल्स, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद अर्न प्रॉफिट्स, बिल्ड नेम और गुडविल जिसे बोलते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होंगे एक बिजनेस के। ये ऑब्जेक्टिव ज़रूरी क्या है, क्यों है ज़रूरी, क्यों है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वाई ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट। चलो देखो, मुझे एक बात बताओ, आप अपनी स्कूटी पे बैठे, ठीक है, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, आपको कोई डेस्टिनेशन, कोई गोल, कोई टारगेट ही नहीं है कहाँ पहुँचना है, आप बस स्कूटी पे बैठ गए, तो क्या आप कभी भी कहीं पहुँच पाओगे? नहीं ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि सपोज़ मुझे मैकडी जाना है या मुझे कहीं घूमने जैसे मूवी थिएटर जाना है, आपको पता है कि आपको वहाँ जाना है, तो आप रूट देखोगे, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा जिस पे कम ट्रैफिक मिले, फिर आप टाइमिंग देखोगे कि मैं किस टाइम निकलूँ, आप मैनेज कर पाओगे ना सब चीज़ें, और फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाओगे। तो इसीलिए ऐसे ही एक बिज़नेस के लिए भी गोल होना, ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? ताकि वो पता कर सके कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे क्या बनाना है, हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मैं अपने रिसोर्सेज को, जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके लिए जो रिसोर्सेज है, जैसे मैं बेकरी की शॉप है मेरी और मैं केक एंड मफ़िन्स बना रहा हूँ, तो केक एंड मफ़िन्स के लिए जो रिसोर्सेज है मैं उनको ठीक से यूज़ कर सकूँ, ठीक है। हाउ मच टू इन्वेस्ट, कि मैं इन्वेस्ट कितना करूँ, कितना पैसा लगेगा मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए। सपोज़ आपकी बेकरी का जो बिज़नेस था, आपने सोचा इस साल मुझे अपनी सेल्स 25% इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, गोल सेट हो गया इस साल का कि इस साल मुझे सेल्स 25% इंक्रीज़ करनी है। अब उसके लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कैसे मैं उसका प्रमोशन करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, मेरी सेल्स बढ़े, ठीक है। मैं प्रोडक्ट में क्या चेंज ला सकता हूं या प्रोडक्ट के साथ में क्या छेड़खानी कर सकता हूं कि मेरी सेल्स बढ़े, कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन आप ले पाते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज़ कॉमर्स बेस्ड इनिशियली स्टार्ट कैसे होगा? 11-12 क्लास को कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाना, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ क्या होगी, आगे का गोल क्या होगा कि CUET को भी कंसर्न की मतलब इंक्लूड किया जाए। फिर आगे क्या गोल होगा कि ग्रेजुएशन के जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। फिर आगे का गोल क्या होगा कि मास्टर्स के सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या है, ग्रोथ डिसाइड होती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, समझ आ गया? ओके, सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर broadly classified into 2 types. First is economic objectives and the second is social objectives. Social objectives, economic objectives and social objectives. So इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रॉफिट और ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं कि
बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, कैसे ग्रोथ होगी, मतलब अर्निंग से रिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अर्निंग से रिलेटेड होते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर, हम सोसाइटी को कैसे सर्व करेंगे उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं। सो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है। इसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं कहला सकता। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करना क्यों ज़रूरी है? तो बिना प्रॉफिट के क्या होगा, कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, राइट। और क्योंकि बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, तो प्रॉफिट हमें किन चीज़ों में हेल्प करता है? प्रॉफिट हमें क्या हेल्प करता है? प्रॉफिट हेल्प्स इन पेइंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में हेल्प करता है, उसके अलावा बिल्डिंग रेप्यूटेशन, उसके अलावा रिवॉर्ड, इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने का रिवॉर्ड है ये, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक रिस्क ले रहे हैं, हमें नहीं पता हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कितना होगा कैसे होगा तो फ्यूचर में अगर कोई लॉस हुआ तो इस रिस्क को बियर करने का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। ठीक है, फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज़ होती है उनको टैकल करने में मदद करता है, हेल्प्स इन टू टैकल फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। कि अब जैसे एग्जांपल ले लो, रिलायंस कंपनी है, उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट से वो क्या करेगी? उस प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करेगी? वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में स्पेंड करेगी। ठीक है, कस्टमर्स को वैल्यू प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट देने पे काम करेगी। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स है प्रॉफिट के। इसीलिए पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज़ एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सेकंड है मार्केट स्टैंडिंग। सेकंड इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? मार्केट स्टैंडिंग का मतलब वेयर यू आर इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप कहाँ स्टैंड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक बताओ, तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या आएगा? या तो पेप्सी आएगा तो कोका कोला आएगा, राइट। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, यही सब आएगा सॉफ्ट ड्रिंक में। इसके अलावा भी तो होते हैं, वो तो किसी को याद नहीं। ठीक है, या अगर मैं आपको बोलूँ ठीक है पिज़्ज़ा खाने का मन है, कहाँ जाना चाहिए? तो सबसे पहले क्या क्लिक करेगा? डोमिनोज क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि डोमिनोज की एक रेपुटेशन है, डोमिनोज की रेपुटेशन ज़्यादा बेटर है, उसने अपना इमेज ज़्यादा डीपली इनबिल्ट कर रखा है इन कंपैरिजन टू अदर सिमिलर बिजनेसेस। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ बिजनेस, पोजीशन ऑफ बिजनेस इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है,
अब जो बिजनेस है वो अपनी मार्केट स्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव हम बाद में पढ़ेंगे, लेट्स इरेज दिस राइट नाउ। अब एक बिजनेस अपनी मार्केट स्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है, स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टैंडिंग मतलब अपनी रेपुटेशन को कैसे और स्ट्रांगली बिल्ड कर सकता है। कैसे बिल्ड कर सकता है? सिंपल है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करके या गुड कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है। तो या तो बेटर क्वालिटी, गुड कस्टमर सर्विसेज, उसके अलावा और क्या कर सकता है, तो उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करके, अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रख के, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्राइजेस रख के, गुड ब्रांडिंग करके, ठीक है। जैसे LIC का सुना है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सबको याद है। किसी को भी अगर क्या बोलते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस लेना हो तो और कोई कंपनी याद ही नहीं आती है, LIC ही याद आता है, ठीक है, क्योंकि उसने ब्रांडिंग इतनी अच्छी कर रखी है, ठीक है। इतने एड्स चला के और सब चला के कस्टमर के माइंड में ब्रांडिंग अच्छी कर रखी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मार्केट स्टैंडिंग के बाद है आपका इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है? इनोवेशन मतलब इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, समथिंग न्यू क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपके सपोज आपका जो प्रोडक्ट था वो सबसे यूनिक था, कितने साल यूनिक रहेगा? कभी ना कभी तो कोई आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर पाएगा, कभी ना कभी तो वैसा सिमिलर प्रोडक्ट बना लेगा कोई, है ना। तो फिर उसके बाद तो यूनिकनेस ख़त्म हो गई, सेल्स आपकी कम हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहना चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए, या प्रोडक्ट के साथ जो सर्विसेज है उसमें कुछ ना कुछ माइन्यूट चेंजेस करते रहना चाहिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे, ठीक है। तो इनोवेशन में क्या कर सकते हैं हम? इनोवेशन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, देखो। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं इनोवेशन में, हम न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। देखो, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही थी, या जब सबसे पहले हमने ChatGPT का नाम सुना था, उससे पहले भी होंगे, बट हमने क्या सुना था, ChatGPT। उसके बाद देखो कितने सारे AI टूल्स आ गए हैं, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी आई, उसके पीछे इतने सारा कंपटीशन आ गया। नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, बेटर सर्विसेज, बेटर और यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनोवेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स पहले कीपैड वाले चलते थे, उससे पहले तो वायर वाले टेलीफोन चलते थे, उसमें इनोवेशन आई, कीपैड वाले फ़ोन आए, उसमें इनोवेशन आई, स्क्रीन टच फ़ोन आए, उसमें इनोवेशन आई, अब हम स्पीच के थ्रू फ़ोन को चला सकते हैं, ठीक है। अभी AI इनबिल्ट फ़ोन आ रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे 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 क्या है, बिजनेस ग्रो करता है इनोवेशन के थ्रू। तो इनोवेशन भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। इनोवेशन के बाद क्या है, इनोवेशन के बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
मतलब आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको सेल करने के लिए, उसको एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सको। मतलब कैसे एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे? मिनिमम कॉस्ट में बना सको, मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम में, ठीक है। डिमांड एंड नीड फुलफिल कर सको, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, लैंड, लेबर, मनी, ठीक है, टाइम, रॉ मटेरियल्स, इन सबको कितने अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन इंक्रीज कब होगा? जब हमारे पास, कब होगा इंक्रीज? ये काम हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास बेटर टूल्स होंगे। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल ये समझो कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, जो 90s के टाइम के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एआई के टूल्स की नॉलेज नहीं है, ठीक है। जो अभी जस्ट रिटायर होने वाले 50-60 ईयर्स के, 50-55 ईयर्स के या 40+ जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एआई की नॉलेज नहीं है। ऐसे में वो उनके काम की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी ना, जितनी अच्छी एक एआई की नॉलेज रखने वाले एम्प्लॉय को होगी, है ना। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को अगर हम ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे अगर बिजनेस में, फैक्ट्री में आपने टी शर्ट बनाने की एक नई मशीन लगा दी, अब उस नई मशीन के लिए ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वरना वो मशीन यूज़ करनी आएगी ही नहीं किसी को, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सके, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या पढ़ा था? अर्निंग प्रॉफिट्स, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो आपको अर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखो, तो बिजनेस सिर्फ वैक्यूम में काम नहीं करता, एक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, तो उसके प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बिजनेस का सोसाइटी के प्रति होते हैं? तो फर्स्ट होता है आपका प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कस्टमर्स आपको पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उसके रिटर्न में वो क्या डिज़र्व करते हैं? कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट दो, बेटर क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, ठीक है। जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड है ना, हॉलमार्क है आपका एग मार्क है, इको मार्क है, ये सब क्या है? ये स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के। इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हो गए? जैसे आपने होर्डिंग आपने इकट्ठा करके रख लिया कि प्राइसेस बढ़ेंगे तब बेचूंगा, गलत बात है, ठीक है। उसके अलावा आप प्रोडक्ट में मिलावट कर रहे हो, अडल्ट्रेशन कर रहे हो, या फेक प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप जो क्लेम कर रहे हो वो आप नहीं बेच रहे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच रहे हो। उससे क्या है? शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट तो होगा, बट लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। पकड़े गए तो पेनल्टी एंड केसेस, ठीक है, जेल भी हो सकती है, और नहीं पकड़े गए तो लॉन्ग टर्म में लॉस तो होंगे ही, ठीक है, क्योंकि कस्टमर चले जाएंगे ना आपके। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करना, ब्लैक मनी नहीं रखना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
अब आपके घर के पास अगर एक फैक्ट्री ओपन होती है तो उस फैक्ट्री में लेबर्स की ज़रूरत होगी, मैनेजर की ज़रूरत होगी, अलग अलग जॉब पोजीशंस होंगी, उस पे लोगों की ज़रूरत होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है बिज़नेस, ठीक है। तो बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, ताकि सोसाइटी से जो रिसोर्सेज ले रहा है बिज़नेस, उसके बदले वो सोसाइटी को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके, अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इकोनॉमी को बेटर कर सके। तो इन अ वे बिजनेस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग और जनरेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिज़नेस के साथ, उनके वेल बीइंग का ध्यान रखना भी किसका काम है? बिज़नेस का। तो वेलफेयर कैसे बिज़नेस प्रोवाइड करता है? पेंशन स्कीम प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करता है, बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे चिल्ड्रन की जो स्कूल की फ़ीस है वो रीइम्बर्स कर देना, ट्रैवल जो चार्जेस है उन्हें रीइम्बर्स कर देना। उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है एक बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर एक ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी के लिए क्या? चैरिटी, डोनेशंस, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सब चलाते हैं बिजनेसेस। जैसे रतन टाटा जी को इस चीज़ के लिए बहुत याद किया जाता है कि ही वॉज अ सोशल फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, मतलब वो सोसाइटी सोशल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा थे, चैरिटीज़, डोनेशंस और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो ये कुछ 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग, बिजनेस हैज़ टू टेक केयर ऑफ दीज 5 ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव्स वाला टॉपिक आज ख़त्म होता है और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। टिल देन गो थ्रू दीज टॉपिक्स अगेन फ्रॉम योर बुक। इफ़ यू हैव एनी डाउट, query or suggestion, you can drop it in the comment section, ठीक है। See you in the next class. Bye bye.